वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात इस पर हो रही कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात हो रही है तो लड़कियों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत क्यों हो रही है? क्यों कुछ मुस्लिम सांसद है, क्यों कुछ मुस्लिम धर्मगुरु है जिनको इस बात पर ऐतराज है कि लड़कियों की शादी की उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए? और इसी पर बहस के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस से, ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, हिंदू धर्मगुरु है, मथुरा से जुड़े हैं हमारे साथ, और तारिक परवेज साहब है, मुस्लिम चिंतक है, स्कॉलर है। तारिक जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने का इनको अधिकार नहीं है। नहीं, तारिक जी मेरा सवाल तो आप सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा या जिसके माता पिता भारत में जन्मे वो भारत का नागरिक है। लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग सुबह उठते ही ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं कि कौन इस देश में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। आपके कानून जो देश विरोधी हैं, जनहित विरोधी हैं, जो आपके कानून संविधान विरोधी हैं, जो इस देश की अखंडता को, भाईचारे को, सौहार्द को खत्म करने का काम करते हैं, देश की संवैधानिक जड़ों को कमजोर करने का काम करते हैं, अगर वो हम नहीं माने तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस देश की धरती पर रहने का अरे तारिक साहब मुझे एक नुकसान बता दीजिए। आप इसका विरोध किस स्तर पर कर रहे हैं? एक तो नुकसान बता दीजिए कि अगर लड़की की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे इसके नुकसान तो बताइए। एक तो उम्र बढ़े तो आपके कहने से उम्र कम कैसे हो सकती है? हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। ये भाजपा तारिक साहब आप एक तो नुकसान बताइए। देखिए, बेवजह की भाषणबाजी से लोग नहीं समझ पाएंगे ना। आपको क्या अधिकार मिले, इस देश के कर्तव्य भी है। संविधान ने कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। सिर्फ आप अधिकारों की बात करेंगे, कर्तव्य की बात कौन करेगा? सबसे ज्यादा शादियां करना भी अच्छा लगता है। अरे आप कहते हो कि आप बहनों को, माताओं को, लड़कियों को आप ज्यादा इज्जत देते हो, तो आप उनको अधिकार दो ना कि वो अपना डिसीजन लें। उनको अधिकार दो कि वो एक से ज्यादा जो शादी करता है उसके साथ शादी करने को तैयार है या नहीं है। तारिक साहब मेरा ये सवाल था आपसे, आपने सवाल नहीं सुना। एक दो नुकसान बता दीजिए मुझे कि 21 साल क्यों न की जाए। आप मतलब बेवजह की बातें कर रहे हैं कि नहीं ये दखल है। नुकसान तो बताइए कि क्या नुकसान होगा इससे अगर 21 साल होता है तो। लॉजिकल कुछ बात तर्क दीजिए ना। देखिए, नुकसान की जहां तक बात है, ये सीधा ये कानून जो बनाया गया है ये इस देश में और ज्यादा चाल चलन को खराब करते हुए इस देश के माहौल को खराब करने का काम करेगा। जो भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, जो संस्कार, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज इस देश को देकर गए, उन संस्कारों को खत्म करने का ये कानून है। अच्छा, जैसे ही लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये भाजपा के लोग जो हैं इस देश में नग्न संस्कृति जो यूरोपीय है उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये जो एक ओवैसी साहब के एक सांसद है, ओवैसी साहब के एक नेता है पार्टी के, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए अगर ओवैसी साहब को पीएम बनाना है तो। अच्छा, जल्दी शादी इसीलिए चाहते हैं आपकी, तुरंत शादी हो जाए, बालिग होते ही लड़की, बच्चे पैदा करने शुरू कर दें हम लोग जल्द से जल्द। हमारी मान्यता के अनुसार इस देश में या इस दुनिया में जो भी जन्म लेगा उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी खुदा की है, अल्लाह ताला की है। वो तय करेगा कि किसको कहाँ पे जो है भोजन देना है, किसको कहाँ पे रिस्क देना है। तो फिर रोजगार सरकार से क्यों मांगते हैं आप? मोदी सरकार से रोजगार क्यों मांगते हैं? आप कहते हैं कि रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप तो कह रही कि खुदा सब देता है, तो रोजगार आप सरकार से क्यों मांगते हैं? आवास आप सरकार से क्यों मांगते हैं? आप कहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हमारे कॉलोनी में, लेकिन क्या वहाँ पे ये सरकार देगी? वहाँ पे ये सरकार थोड़ी देगी सर। अगर आपने कहा है कि खुदा का फर्ज है तो सब कुछ खुदा को देना चाहिए। हाँ, देश को हिंदू आप कैसी बातें कर रहे हैं तारिक साहब? एकदम इलॉजिकल नॉनसेंस बातें हैं ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल इनका रिमार्क है कि 21 साल की जब लड़कियां हो जाएंगी तो बच्चालन हो जाएंगी। इनको शर्म आनी चाहिए। टीवी पे बैठा कैसे रखा है, ये कह रहा है 21 साल वाली जो बच्चियां होती है वो बच्चालन होती है। अरे तुम अपना पहले कैरेक्टर देखो, तुम हो कौन सर्टिफिकेट देने वाले? नहीं, बहुत ये शर्मनाक तो बयान है, लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं तारिक साहब, अरे नहीं, इस व्यक्ति पे तो एफआईआर होगी। इस व्यक्ति ने एक जनरलाइज कर दिया कि 21 साल वाली जो बच्चियां होती है वो बच्चे नहीं होती है। 14-15 साल में उनकी शादी कर दी है। आप कितने कट्टर, इससे ये जाहिर हो रहा है तारिक साहब। इस्लाम में की गई है। हाँ,
कट्टर नहीं, ये पूरी तरीके से उग्रवादी है। ऐसे लोगों को राक्षस और उग्रवादी कहा जाता है। राक्षस कोई अलग से नहीं होता, ऐसे ही लोगों को राक्षस और उग्रवादी कहा जाता है जो अपनी कट्टरपंथी सोचों दूसरों पर थोपते हैं। से भी शादी करके दी है, उन्होंने हर तरीके का नमूना पेश किया है। नहीं तारिक साहब, लेकिन अगर कोई किसी लड़की को अगर इस बात की आजादी मिल रही है कि 21 साल तक, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए, क्या 18 साल में लड़की परिपक्व हो जाती है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर? ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, ये तो 18 भी नहीं कह रहे, ये तो कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द, मतलब 12, 13, 10 साल में शादी कर दो। AK मिश्रा साहब ने कहा कि 6 साल कर दो, खुश हो जाएंगे। होनी चाहिए ना, सरकार को ऐसे मिश्रा जी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। इन बहसों को बढ़ावा देना चाहिए। बहस जो होनी चाहिए वो देश के वास्तविक मुद्दों पर होनी चाहिए। अरे तारिक साहब, लेकिन बहुत मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा साहब आपको जवाब देंगे। मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा साहब किस तरह की बात है? 50% आबादी है महिला, मिश्रा साहब से मैं फिर रंजीत जी के पास जाऊंगा कांग्रेस में। AK मिश्रा जी बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं जी, देश की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, इन्होंने अभी बोला कि भाई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कम है, अनाज नहीं मिल रहा है। इन सब के पीछे का जो रीजन है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अच्छा, अब इनसे बोला जाए कि भाई तुम खुद पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, नसबंदी करा लो, तो वो ये तैयार नहीं होंगे। उसके पीछे भी एक ढाल है इनके पास, अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर देते हैं। तो सरकार जब ये व्यवस्था कर रही है कि एक राष्ट्रीय समस्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का भी ये कहीं न किसी हद तक ये समाधान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शादियां देर होंगी तो बच्चे भी देर से पैदा होंगे। इनकी मंशा तो ये है 18 और 21 में 3 साल का डिफरेंस है। इनको तो हाय ये लग रही है कि हम तो 3 बच्चे कम पैदा करेंगे अगर 21 साल में होगा। इनको ये नहीं दिख रहा है जो सारी समस्या की जड़ है पॉपुलेशन, वो भी इससे कहीं न कहीं कुछ न कुछ नियंत्रित होगी। तो सबको खाना दाना पानी सब कुछ मिलेगा। देखिए, ऊपर वाला भी उन्हीं को देता है जो खुद अपने हाथ पांव चलाता है। ये हाथ पांव नहीं चलाएंगे, बहाना ऊपर वाले का लेंगे और सरकारों से मांगेंगे कि जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो एक ही नाव पे सवार हुई है ना सर। और रही बात, जैसा कि मैं सुन रहा था, अगर ये बोल रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने जो सभ्यता और कल्चर दिया है, आपके बाप दादा कौन है, इनसे जरा खुल के पूछ लीजिए। भारत के हैं कि कहीं और के हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात सनातन के बाप दादाओं की बात करें तो मैं सनातन मान्यता को भी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सनातन में शादी के लिए जो था 12 साल, 24 साल, 36 साल और 42 साल। अब सुन लीजिए ध्यान से, अरे सुन लो ना यार, वेद का अध्ययन पूरा कर लेने के बाद होता था। कॉमनली एक्सेप्टेड ये था कि 24 साल लड़के की उम्र हो, क्योंकि कॉमन समाज में 24 साल तक स्टडी होती थी, 25 साल तक, और लड़की की उम्र 2 साल 3 साल छोटी बताई जाती थी। तो नेचुरली लड़की 21 साल के आसपास की होती थी। तो यहाँ की पुरानी सभ्यता, हजारों साल की सभ्यता तो ऑटोमेटिकली प्रूव करती है कि लड़की की उम्र 21 साल हो और लड़के की विद्या अध्ययन जो कि मिनिमम 24 साल का होता था, 25 साल की उम्र जो है विद्यालय के लिए माना जाता था। विद्यार्थी जीवन माना जाता था 25 साल तक। 25 साल में पढ़ाई खत्म होती थी, 2-3 साल लड़की की कम उम्र होती थी। तो हमारे बाप दादाओं ने 21 और 24 या 25 साल का जोड़ा बनाया हुआ था शादी के लिए, मेल और फीमेल के लिए। तो उसको मानिए ना। अगर आप यहाँ के लोगों को अपना बाप दादा मानते हो तो 21 साल प्लस का मानिए आप। चलिए मैं रंजीत मिश्रा जी से जाऊंगा, बहुत लंबे वक्त से सुन रहे हैं। रंजीत जी, ये बहस आपने सुनी होगी। मैं कांग्रेस के एक बड़ी पार्टी है आप, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी आप रहे हैं, सबसे पुरानी पार्टी आप हैं, और इस तरह के मुद्दों पर जब आपकी राय इस तरह की आती है, आपको नहीं लगता है कि इस तरह के जो लोग हो जाए, जो तारिक साहब आज बैठे हुए, मुझे हैरानी हो रही है कि टीवी पर जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपकी ये बढ़ावा देती है कि वेट एंड वॉच नहीं आने दीजिए, ये कर दिया आपने, मुद्दों से भटकाने के लिए कर दिया। तो आपको नहीं लगा ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले बयान होते हैं? विलेन है आपने मुझे साबित कर दिया, पूरी बहस का विलेन आपने मुझे साबित कर दिया। इस कानून का विलेन आप नहीं, मैं रंजीत मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ, तारिक साहब को साबित कर रहे हैं। और इस पूरी बहस का जो आपने 40 मिनट की बहस की है, इसका विलेन आप मुझे साबित कर रहे हैं। मैंने अपने संवैधानिक आपको सर, हम कौन होते हैं साबित करने वाले? देश की जनता आपको सुन रही है, आपके समाज के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, और इस देश की जनता सुन रही है, वो तय करेंगे कि आप कौन है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कतई जायज नहीं है। आप कह रहे हैं कि लड़की आवारा हो जाएगी अगर 18 साल में शादी नहीं हो पाई तो। ये कैसी भाषा है आपकी? ये शर्मनाक है एकदम।
और आप कह रहे हैं कि विलन साबित कर रहे हैं हम आपको। ये शर्मनाक नहीं है? तो फिर आप नंगा नाच कराइए ना, हम इसको नहीं रोक सकते। आपको अगर नंगा नाच कराने है भविष्य मिलेगा, देश को बेहतर भविष्य मिलेगा, उसमें विकास होगा। जो विकास को आप चिल्ला रहे हो, विकास यहीं से मिलेगा। तारिक साहब, फिर मैं बात करूंगा, फिर आप कहेंगे कि इस तरह की बातें हो रही है। क्या होता है ये आपको सब पता है, ठीक है, और आप नंगे नाच की बात कर रहे हैं। आपके जो मौलवी है वो कैसे पकड़े जाते हैं, कहां पकड़े जाते हैं, किस हालत में पकड़े जाते हैं, आप उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर आप बात नहीं करेंगे, और लड़कियों पर आप सवाल उठेल देंगे। पुरुषों पर आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि पुरुषों को आजादी है, 4 शादियां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हलाला करवा लीजिए लड़की का, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मंत्री और सांसद कहाँ पकड़े जाते हैं वो भी हमें मालूम है। मैं साहब कह रहा हूँ हलाला करवा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन लड़की की शादी की उम्र 21 साल अगर कर दी गई आपको दिक्कत हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि लड़की के आप हिमायती हैं। क्यों छोड़ रखा है? नहीं, तारिक साहब ये जमेगा नहीं। मैं रंजीत मिश्रा जी से मेरा सवाल था। रंजीत जी, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा था कि आपका जो स्टैंड होता है इन मुद्दों पर, आपको नहीं लगता कि ऐसे जो लोग हैं उसको बढ़ावा देने वाला स्टैंड होता है? यही मैं कह रहा हूं कि आप जो कंक्लूड करते हैं ना, उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये ज्यादती है आपकी। नहीं, मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी गोस्वामी जी को मैं सुन रहा था, सनातन धर्म का हवाला देते हैं और तुरंत कह देते हैं कि यदि असहमति का स्वर कहीं भी हो तो उसको देश से बाहर कर देना चाहिए। ये कौन से सनातन धर्म का ये सिद्धांत है भाई? नहीं, मैंने टोका उनको, मैंने टोका इस बात पर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतना तो सहिष्णु रहिए कि कम से कम असहमति के स्वर को भी सुनिए, और वाद विवाद संवाद ये परंपरा रही है सनातन धर्म की, तो उसमें वाद विवाद संवाद होने दीजिए और फिर एक निष्कर्ष निकालने दीजिए। इसमें कहाँ समस्या है? दूसरी बात, स्वामी जी जिस तरह से अभी कह रहे थे तुरंत हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी कर दी, मैं इनको ये कहता हूँ कि जब उन्नाव में घटना हुई, हाथरस में घटना हुई, बदायूं में घटना हुई, और भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर वहाँ विधायक उसमें शामिल थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? क्यों नहीं इन्होंने सवाल उठाया? क्यों नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई करने दी? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप नारी को सशक्तिकरण की दिशा में ले जाएं, उसके लिए जो भी अपेक्षित कानून है वो बनाए, ठीक है ना? अच्छा, ये आपको लगता है मिश्रा जी अपेक्षित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ये भी होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ कि आप जो कंक्लूड करते हैं उसको हमेशा ठीक से किया कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वाद विवाद संवाद की जो परंपरा है, जो सनातन धर्म की भी परंपरा है, उसको भारतीय संसद में आने दीजिए, उस पर विचार विमर्श होने दीजिए, और फिर पूरी संसद मिलकर, इतना भरोसा तो हमें होना चाहिए कि संसद अगर विचार विमर्श करके कोई कानून पास करेगा तो अच्छा होगा। उसको विवाद का विषय बनाए बिना उसको वाद विवाद संवाद की श्रेणी में लाके पार्लियामेंट को डिस्कस करने दीजिए, और फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसके साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी। रंजीत जी, किसने बनाया विवाद का विषय? ये आज जो अभी आप देख रहे हैं ना कि अभी इतने देर से जो आप उसको तुरंत हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, और जो असहमति का स्वर दे उसको देश निकाला दे दीजिए, ये सब बात करने वाले करते हैं। अरे इतना ही है तो जो संगठन आज तक महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, वो विवाद की जड़ नहीं है। नहीं, सुनिए, साहब अच्छा बोल रहे हैं, ये विवाद की जड़ नहीं है। आपके लिए सिर्फ जो गोस्वामी जी ने कुछ बोल दिया वो विवाद की जड़ है। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गोस्वामी जी से जैसे लोगों को गलत करते हैं। अच्छा, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ गोस्वामी जी जैसे लोगों को उस संस्था को सलाह देना चाहिए जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है और आज तक जहाँ महिलाओं का प्रवेश नहीं दिया है, जिनको तिरंगा झंडा फहराने में 52 साल लग गए, उनको भी इनको थोड़ा उपदेश दे देना चाहिए कि सनातन धर्म क्या कहता है। और इस तरह से जब देश निकाला देने लगते हैं ना, तो उससे पहले वैसी संस्थाओं को भी थोड़ा समझाए, और जो उस तरह के लोग हैं उन तत्वों को भी थोड़ा सा सनातन धर्म की शिक्षा दे। ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। खेमचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कीजिए। देखिए, कांग्रेस जो है हम लगातार जानते हैं वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है और वो इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी क्योंकि उनको इनकी वोट चाहिए। लेकिन हम
माता बहनों के साथ खड़े हैं और बहनों का जो हक है वो जरूर दिलवा के रहेंगे। और बहनों का ये हक है कि 18 साल से उनकी जो एज है वो 21 साल की होनी चाहिए। ये संविधान की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कैसे इन्होंने हक है वो इन्होंने छीना, कोर्ट के डिसीजन के बाद छीना और इनकी थू हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने छीना। इनका कोई विश्वास नहीं है और इनके लिए जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो सर्वोपरि है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि नहीं है। आज ये समाज की मांग है, समय की मांग है और मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, सब इसका स्वागत कर रहे हैं और मूल्य कठमूल्य नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश संविधान पर चलता है, जो जरूरत है समय की उसके डिसीजन लिया गया है, इसका स्वागत माता बहनें कर रही है। 99.99% जो बच्चियां हैं वो इससे खुश हैं, वो अपना कैरियर बना पाएंगी और बेटर तरीके से अपनी लाइफ को प्लान कर पाएंगी, पढ़ाई में अपना समय लगा पाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आपने कहा खेमचंद जी कि इससे लड़कियों का बेटरमेंट होगा और इसीलिए लाया गया है। रंजीत जी आप कुछ टोक रहे थे, लेकिन मैं मतलब बहस में उम्मीद करता हूं कि अपनी अपनी बारी में बोले तो दर्शक आप सुन पाएंगे। अब आप अपना तर्क दीजिए रंजीत जी। मैं ये कह रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाएं और इस तरह की जब घटनाएं होती है ना जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शामिल होते हैं, उस पर तो ये मौन धारण कर लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने देते हैं और जो उस तरह की घटना करते हैं उनको जाकर ये सम्मानित करते हैं, शॉल और माला उड़ाते हैं, उसकी आलोचना होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गोस्वामी जी जैसे लोग इतना सनातन धर्म को कोट करके और गलत तरीके से उद्धृत करते हैं, इनको उन संस्थाओं को जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार आज कहती है, उनको ये समझाना चाहिए कि महिलाओं को प्रवेश दे अपनी संस्था में। तिरंगा झंडा को फहराने में 52 साल लग गए, उनको सनातन धर्म का उपदेश दे ना। तो देशभक्ति का पाठ ये लोग दूसरे को न पढ़ाए, न सर्टिफिकेट दे। मिश्रा जी, हमारी माता है महामंडलेश्वर बन रही है, अब आपको कितना समझाएं? कहाँ पीछे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? जरा उनको भी सलाह दे दीजिए कि वहां भी नारी का प्रवेश करवा दें, क्योंकि सनातन धर्म में पुरुष और नारी का कोई भेद नहीं किया गया है। लैंगिक विषमता वहां नहीं है। आप लोग लैंगिक विषमता करते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा शिक्षा दे दीजिए, ये मैं कह रहा हूँ। माताएं कहाँ पीछे हैं? हमारी माताएं कहाँ पीछे हैं? किसने कहा कि उनको कहीं आपत्ति है जाने में? कहीं पे कोई बैन नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। कहाँ मिश्रा जी आपको लग रहा है कि लैंगिक विषमता हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो संगठन अभी भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दे रही है और अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है, वैसी संस्थाओं को कहिए कि वो अपने नियम में परिवर्तन कर लें और इस देश की पूर्ण जनसंख्या को अपने अंदर लाएं, इशारों में बात मत करिए, संगठन का नाम खत्म करें, ये मैं कह रहा हूँ। संगठन का नाम लीजिए ना, इशारों में बात क्यों करते हैं? नहीं, स्वामी जी समझ रहे हैं। अच्छा, आरएसएस की बात कर रहे हैं आप जिस तरह की भाषा का आप लोग प्रयोग कर देते हैं वो मैं नहीं करूंगा। मैं मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। नहीं तो आपकी मैं इसलिए आपकी थोड़ी सी जानकारी सुधार दूं। आरएसएस की महिला विंग भी है जिसको दुर्गा वाहिनी कहते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं, आप कह रहे कि वहां लैंगिक विषमता है। वहां तो दुर्गा वाहिनी एक विंग है उनकी आरएसएस की अलग से, वो चलती है। वहां पर उषा ठाकुर उसी विंग से आकर, उमा भारती उसी विंग से आकर मुख्यमंत्री बन गई, विधायक बन गई, इंदौर में विधायक उषा ठाकुर, और आप कह रहे लैंगिक विषमता है। अच्छा, आप ज्यादा पक्ष लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है। पक्ष नहीं ले रहा हूं सर, मैं पक्ष नहीं, मैंने पढ़ रखा है उस संस्था के बारे में, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर कोई जानकारी गलत जा रही डिबेट में तो उसको करेक्ट करना चाहिए, ये एंकर का ही काम है और मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं जनता को कि आप कह रहे कि लैंगिक विषमता है वहां पर, तो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, उनका एक संगठन भी है, महिला विंग भी है। देखिए, अभी तक वहां प्रवेश नहीं है। आपके सर्टिफिकेट देने से मैं नहीं मानने वाला हूं। इन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं कांग्रेस के सर्टिफिकेट की उम्मीद करूंगा। जिस दिन कांग्रेस सर्टिफिकेट देंगी उस दिन हम मान लेंगे। के मिश्रा जी, एक अंतिम कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस तरह के जो विवाद होते हैं, जिस तरह के, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का मोटो ही है और वो ये जो लोग हैं जो विरोध करके उनके मोटो को सिद्ध कर देते हैं, इसको तो उनसे फायदा ही होता है, वो तो चाहती है कि ऐसी विवाद खड़े हो।
ऐसे मसलों पर? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादातर आरोप ये होता है कि भाई ये चुनाव की टाइमिंग है। अच्छे काम जो सुधार है उसके लिए टाइमिंग और शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अच्छे कामों के लिए वो जब भी हो, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, चुनाव के बीच में हो। ये आज समय की मांग है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। बहुत सारे एंगल से देखेंगे तो ये जरूरी है कि 21 ईयर हो सामाजिक विद्रूपता को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो इसमें तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये कोई डिबेट और विवाद का विषय है क्या? आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? किसी लड़की की शादी 18 साल में हो या 21 साल में हो, आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? आप मुझे बताइए। चलिए, समय की कमी है मिश्रा जी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ओर से ये जो बिल लाया गया है, एक तीर से कई निशाने साधने की इसमें कोशिश की गई है। एक तरफ जहां महिलाएं शारीरिक रूप से सबल होगी, वो मानसिक रूप से सबल होगी, अपने फैसले लेने में परिपक्व हो जाएगी, तो दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण पर भी इससे कानून लगेगा। लव जिहाद जैसी जो घटनाएं आ रही है उस पर भी लड़कियां एक फैसले लेने में एक मानसिक तौर पर परिपक्व होगी, तो ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। और कहा जा रहा है कि इसीलिए ये फैसला लिया गया है और इसीलिए ये जो कुछ लोग हैं इस पर आपत्ति जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।